हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सबों को आइडियल डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपका जो एल्बो है, कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम जो आपका आ रहा है उसको आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डिफेंस में कैरिंग एंगल कैसे चेक किया जाता है और कितना डिग्री पर आपका कैरिंग एंगल अगर है तो आप परफेक्ट हैं। दरअसल होता यह है कि कैरिंग एंगल अगर आपका निर्धारित से ज़्यादा है या कम है तो दोनों ही स्थिति में आपको मेडिकल में पॉइंट दे दिया जाता है। और ये जो कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम आता है ये ज़्यादातर आपका जो है मेडिकल में इसका बड़ा बारीकी से चेक किया जाता है, चाहे आप किसी भी डिफेंस में जाना चाह रहे हैं तो आज के वीडियो में आपको पूरी मैं बताऊंगा कि आपका कैरिंग एंगल कैसे चेक किया जाता है और अगर कैरिंग एंगल है तो आपको कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है ताकि कुछ दिनों की एक्सरसाइज से आपका ये कैरिंग एंगल काफ़ी हद तक सही हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आखिरी तक बने रहें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर मैं आप सबों को कहूं कि आप किसी भी एक शीशे के सामने खड़ा हो जाए और अपने दोनों हैंड को ऐसे करके वहां पे दिखाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपका एल्बो बेंड है, कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम है तो आपका ये जो हैंड है ये सीधा नहीं दिखेगा, या तो आपसे थोड़ा सा बाहर दिखेगा या अंदर की ओर दिखेगा, राइट। तो ये आपकी जो हैंड है ये हैंड सीधा ना होना यानी फोरआर्म्स और अपर आर्म से अगर थोड़ा सा यहाँ पे आपका है तो इसी पॉइंट को हम लोग कैरिंग एंगल कहते हैं, राइट। तो कैरिंग एंगल जो होता है वो एक निर्धारित जो एक सही माना जाता है वो माना जाता है 15 डिग्री। अगर 15 डिग्री आपका कैरिंग एंगल है तो आपका एल्बो पूरा स्ट्रेट है और सही है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आपको मेडिकल में कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 15 डिग्री से ज़्यादा हो या 15 डिग्री से कम हो तो आपको दोनों ही स्थिति में कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम में मेडिकल आपको दिया जा सकता है। तो ये जो कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर लड़कियों में देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लड़कों में भी ये कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम आ रहा है। और ये कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम कुछ लोगों में तो एक बचपन से ही होता है, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि गलत तरीक़ा से पुशअप और डिप्स और कुछ एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो आप करते हैं तो इसकी वजह से भी कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, राइट। तो कैरिंग एंगल का जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी एक्सरसाइज अपने चैनल पे बताया हूँ, लेकिन फिर से मैं इसका एक्सरसाइज बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था। तो ये जो आपका कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम है, इस कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम आप ये एक्सरसाइज को कुछ दिनों तक करेंगे, महीनों तक, तो जाके इसका सॉल्यूशन मिलेगा। रिसेंटली आप चाहेंगे तो आपको 1-2 सप्ताह में इसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो कैरिंग एंगल होता है इसको अपने जगह पर एडजस्ट होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो आपको जो पहली एक्सरसाइज करनी है वो ये करनी है, सबसे पहली बात आपको स्ट्रेट खड़ा हो जाना है और अपने दोनों हाथों को सीधा करना है। और आप इस चीज़ को देखेंगे कि जहाँ से आपका एल्बो में थोड़ा सा कर्व है, मुड़ा हुआ है, उस जगह से आपको सीधा करके और ऐसे मिलाने का प्रयास करें, राइट। और दोनों हाथ को लॉक करें और ऐसे करके करना और फिर ऐसे करके झाड़ना है आपको। थोड़ा सा दर्द भी होगा। अब जो दूसरा इसी में है वो ये करना है, आपको आराम से किसी भी जमीन पर ऐसे करके आपको लेट जाना है। चेस्ट है इसके हिसाब से आपको दोनों हाथ को यहाँ पे ऐसे करके रखना है, राइट। अब देख पा रहे हैं, ना तो ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए और ना तक क्लोज होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपको रख लेना है। और अब आपकी जो एंगल जहाँ से कर्व है उसको आपको सीधा करने का प्रयास करना है, ऐसे करके आप देख पा रहे हैं, है ना, ऐसे करके करना है। और फिर आपको जो है ऐसे करके झुकना है, देख पा रहे हैं, फिर ऐसे करना है, अंदर की ओर जाना है, ऐसे करना है, फिर अंदर की ओर जाना है। और इस चीज में ध्यान रखेंगे कि आपका जहां से एल्बो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है उस जगह आप ऐसे करके एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, राइट। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसी में जो दूसरा है वो आपको पुशअप की अवस्था में आ जाना है, ठीक है। और जहां से आपका एल्बो कर्व है वहां से फिर से आपको अंदर की ओर, जैसे मान लेते हैं आपका एल्बो अगर ऐसे है तो आपको इसको ऐसे की ओर करना है, और अगर ऐसे आपका एल्बो है तो इसको ऐसे की ओर करना है। दोनों ही स्थिति में आपको एल्बो को अपने कंधे के हिसाब से रखना है और इस पर थोड़ा सा वेट देना है, राइट। अब इसमें जो तीसरी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज में आपको कोई डंबल या ईंट लेके ऐसे ऐसे करना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एक ईंट है, अपने हाथ को यहाँ पे लॉक करना है और आपको ऐसे करके ऐसे करना है, फिर ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। अब इसी में आपको फिर मोमेंट को चेंज करना है। पहले आपने ऐसे किया, अब आपको ऐसे करना है,
ठीक है। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज थी कैरिंग एंगल का ठीक करने का। वैसे जो भी एल्बो से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है उस एक्सरसाइज को भी आप कर सकते हैं। वैसे आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में मेरा बना हुआ है, ये आपका एल्बो प्रॉब्लम, नौकनी प्रॉब्लम जो आता है उसका बहुत सारा एक्सरसाइज आप वहाँ से देखेंगे, पूरी डिटेल में मेरी वीडियो बनी हुई है। तो आप एल्बो से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होती है उस एक्सरसाइज को करें और आपका ये जो कैरिंग एंगल है इसको भी आप 15 डिग्री तक लाएं। दरअसल अगर 15 डिग्री से आगे और पीछे है तो आपको कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम है। इसलिए इस कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कुछ एक्सरसाइज से ही ठीक होगा और ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर 2 से 3 महीने तक करना पड़ेगा। तो फिर 2-3 महीने के बाद आपका ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और आप भी किसी भी डिफेंस में जहाँ पे आपका एल्बो प्रॉब्लम आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे और अगर किसी भी तरह से पर्सनली हमसे संपर्क बनाना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आइडियल पांडे, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो करें और मैसेज करें। मैं वहाँ पे आपको रिसेंटली तुरंत रिप्लाई दूंगा। दरअसल वहाँ पे मेरा फैंस फॉलोइंग कम है इसलिए मैं आपको वहाँ पे तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, है ना। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।